ये हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो इस सेशन की आज ये हमारी दूसरी क्लास है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे और इस क्लासेस में हम कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ अमेजिंग, कुछ एडवांस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो हमने खुद ने जनरेट किए हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कराओ। तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हमारी क्लास में कवर हो जाए। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए तो सीधा चलते हैं हम हमारे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। और आज का जो हमारा मोटिवेशन कोट है वो है, हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। ठीक है, कभी भी आपकी लाइफ में हार आती है, फेलियर आता है, तो वो आपको हमेशा, अगर आप कोशिश करेंगे समझने की, तो वो हमेशा आपको ग्रो कराने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको बेहतर मौके देती है। ठीक है, तब आपको असली पता चलता है कि आप कितना पानी में और कितना ऊपर हैं। ठीक है, तो बस कभी भी फेलियर आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे समझना है, सीखना है ना। जैसे कि एक हमारे राजस्थान में कहावत है कि ठोकर खा के ठाकर बनते हैं। वही चीज़ है कि आप अगर कभी गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में बोल रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बास्केट को लिख दिया गया ABKSTE। तो आपको बताना है कि एक्टिव को उसी कोडिंग लैंग्वेज में हम कैसे लिखने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना आप यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे जो BA है उसको उल्टा कर दिया गया, क्या लिख दिया गया, AB लिख दिया गया। उसी तरीके से SK को लिख दिया गया KS और ET को लिख दिया गया TE। तो इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। AC को क्या लिखेंगे बताइए, CA लिखेंगे। SNO क्या लिखेंगे हम लोग, CA लिखेंगे। उसके बाद में TI को लिखेंगे हम लोग IT, और उसके बाद में VE को हम लिखने वाले हैं E और V। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हमने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से अगर आपने पढ़ी हो तो हमने एक टाइप पढ़ा है वहाँ पे, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ा है, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। तो वही क्रॉस वाला क्वेश्चन ये यहाँ पे आ गया। हमें बोल दिया गया इनफ, क्या बोल दिया गया, इनफ को कोड कर दिया गया ONEHGU। तो O का रिलेशन इससे हो गया, E का यहाँ पे हो गया, N का यहाँ पे हो गया, H यहाँ पे आ गया, U यहाँ पे आ गया, G यहाँ पे आ गया। समझ पा रहे हैं क्या। तो 3 के पेयर्स में क्या कर दिया, अलग अलग यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया। अप्लाई करेंगे किसमें, एक्सेस में। तो C यहाँ पे आएगा, X बीच में आएगा, E यहाँ पे आएगा, तो CXE। ठीक है, S यहाँ पे आएगा, ये S यहाँ पे आएगा, E इधर चला जाएगा, तो SSE। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर B परफेक्टली हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो इस तरीके से क्रॉस में भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है। तो मैं बस आपको ये बोलूँगा, कभी भी कोई कोडिंग का क्वेश्चन आए तो ये सेटिंग वाला, क्रॉस वाला जरूर फटाफट से चेक कर लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही उटपटांग, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे है। क्या लॉजिक है समझना बड़े ध्यान से। मेमोरी को कोड कर दिया ROMEMI। ठीक है, अब देखो ME है तो ME को इधर लेके आ गया, और OR है तो OR को RO कर दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से मतलब शुरू के जो लेटर है एज इट इज उठा के उसने सेट कर दिए गए। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमसे पूछा गया किससे, साइंटिस्ट का। तो जो SC है उसको एक जगह हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ME एक साथ आया है, उसी तरीके से SC आना चाहिए। ठीक है, या तो सीधा या उल्टा कहीं भी। तो देखो यहाँ पे SC साथ में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर उसमें ही है, बाकी D में भी नहीं है। तो अब क्या बोलेंगे इसका आंसर, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर C। बाकी और ट्राई करते हैं, और कैसे देखेंगे जरा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे हमारे पास में है TIS, तो इसको रिवर्स करके यहीं कहीं लिखा होगा, TIS को लिखा है TIS। तो देखिए शुरू में क्या लिख दिया गया, SIT, रिवर्स करके इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, ये बड़ा ही हटके क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी सिटिंग वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखिए, SKYJA उसको क्या लिख रहा है, ये उसको लिख रहा है AJYKS, मतलब रिवर्स कर दिया सभी को। उसी तरीके से CKING, तो देखो CKING, समझ पा रहे हैं क्या। तो बस हमें क्या करना है, 5 लेटर पुट करने हैं और उनको रिवर्स कर देना है। तो क्या बोलेंगे, PAEHC। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों देता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंस निकालने में फंस जाएं। ठीक है, इसलिए एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देगा। ठीक है, चलिए जैक्स का देखेंगे क्या आएगा, KSCAJ। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर हमारा B परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है,
ACEGIK को लिख दिया गया YWUSQO। ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्या अमेजिंग बात है, जरा ध्यान से देखना आप लोग, है ना। मैं आपको समय क्यों नहीं दे रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये PDF हम डालेंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से उसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और एप्लीकेशन पे क्विज के फॉर्मेट में मिलेगी, तो वहां जाके आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं सीधा इन क्वेश्चंस के आंसर सोल्यूशन आपको बताता हूँ, जिससे कि टाइम बचे। अगर मान लो मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा चली गई, तो उस 10 मिनट का आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे PDF और एप्लीकेशन के क्विज में जाके, ठीक है। तो इसलिए मैं फटाफट से क्वेश्चंस कराता हूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ध्यान दीजिए, A 1 पे आता है और Y 25 पे आता है, 25 प्लस 1 26 हो गया, ठीक है। C 3 पे आता है और W 23 पे आता है, 23 प्लस 3 26 हो गया। E 5 पे आता है, Y 26 पे आता है, सॉरी Y 21 पे आता है, तो 5 प्लस 21 क्या हो गया, 26 हो गया। तो सभी का सम क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। देखो 7 प्लस 19 26, 9 प्लस 17 26, 11 प्लस 15 26, सभी का सम क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। अप्लाई करेंगे। देखो B आता है 2 पे, अब मुझे 26 बनाना है, तो क्या क्या लेना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा। 24 पे क्या आता है, X आता है। E आता है 5 पे, 26 बनाना है, 21 लेना पड़ेगा। 21 पे क्या आता है, U आता है। L 12 12, तो कितना ऐड करेंगे बताओ, हम इसमें ऐड कर देते हैं 14 14, तो N, तो किस ऑप्शन में हमारे पास में, ऑप्शन नंबर A परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो काफी बार इक्वेशंस कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने आ जाती है। इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक कोडिंग भाषा में पिन टिन फिन को डिलीशियस रेड फूड बोला जाता है, ठीक है भैया। उसके बाद में टिंग पिंग सिंग, है ना, अजीब अजीब से नाम है, एक जैसे ही है। मीन्स है ब्यूटीफुल येलो रोज, एंड सिग पैन फिन का मीन्स है रोज एंड फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर फूड इन दैट लैंग्वेज, मतलब आपको वो फूड है इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि जो चीज़ पूछी गई है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉमन देखेंगे। तो फूड यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इसको, और कहाँ है, फूड यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 जगह फूड है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस फूड का कोड क्या क्या हो सकता है, पिन टिन फिन हो सकता है, ठीक है। और इस फूड का कोड क्या हो सकता है, इस फूड का कोड हो सकता है सिग पैन फिन। तो बस ऊपर वाले और नीचे वाले में से कॉमन देख लेंगे। कॉमन क्या बताओ, फिन कॉमन है, यहाँ पे भी फिन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फिन प्रेजेंट है, और कोई कॉमन है नहीं, तो क्या बोलेंगे, ओनली फिन इसका आंसर होगा। काफी बार तीनों जगह मिल जाएगा, तो तीनों जगह कॉमन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशंस में हम कॉमन लेके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि क्लॉक को D4 P6 D4 L2 लिखा जाता है तो बताइए HENCE को कैसे लिखेंगे। तो ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, तो जरा ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को। देखो C है, अब C के बाद क्या आता है, D आता है, मतलब 1 जोड़ दिया गया। C से क्या हो गया, C से D हो गया, और D आता है 4 पे, तो 4 लिख दिया गया, ठीक है। O के बाद में क्या आता है, P आता है, ठीक है। और P होता है 16 पे, लेकिन 16 नहीं लिखा, लास्ट नंबर लिख दिया 6, ठीक है। उसके बाद में C के बाद में D 4 आ गया, ठीक है। K के बाद में L 12 पे आता है, 12 का ले लिया, लास्ट का 2। तो समझ पा रहे हैं क्या कि लेटर में 1 इंक्रीमेंट कर दिया, अगर 2 डिजिट है तो लास्ट का नंबर लेना है, बाकी नहीं लेना शुरू वाला। तो देखो H है, H के बाद में क्या आता है, H के बाद में I आता है, तो क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे I लेंगे, और I कितने पे आता है, 9 पे आता है। E के बाद में क्या आता है, F कितने पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है। N के बाद में क्या आता है, N के बाद में O आता है, सर O 15 पे आता है, लेकिन 15 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, लास्ट का 5, ठीक है। C के बाद में अगेन D के बाद में D आता है 4 पे, ठीक है। E के बाद में क्या आएगा, F आएगा, F में क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर B परफेक्टली हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इस रोड इज कोडेड 24, देन स्कूल विल बी कोडेड एज। रोड का आपको कोड दिया गया 24, आपको स्कूल का फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग जाते हैं किसके पास में, हम लोग इनके नंबर्स के पास में जाते हैं, ठीक है। हम लोग इनके नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर जो भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या एक सिचुएशन बन रही है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इन नंबर्स को ऐड करेंगे। तो ऐड मैंने कर दिया, ऐड करने में क्या आ गया, मेरे पास में 38 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 24 है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन सकता है, 24 बन सकता है, ठीक है। अप्लाई करके देख लो, स्कूल में अप्लाई करते हैं। देखो H 19 पे आता है, C 3 पे आता है, H 8 पे आता है, O 15 15 मैंने जोड़ दिया 30, ठीक है, एक साथ जोड़ दिया मैंने,
और 30 प्लस 12 भी जोड़ देते कितने हो गए, 42 हो गए। 42 प्लस 8 50, 3 53, 63 प्लस 9 72, क्या आ रहा है 72। तो क्या करेंगे हम लोग 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या बोलेंगे 14 हमारा क्या होगा आंसर, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो क्या बोलेंगे 14 हमारा क्या होगा परफेक्टली राइट आंसर होगा। कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ऐड करना है और ऐड करके मल्टीप्लाई। अब यहीं पे मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। देखो ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐड करके ऐड कर सकते थे, 38 आया था, 3 + 8 11 कर सकता है। अच्छा और क्या कर सकता है सर, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3 और 8 का डिफरेंस 5 आ सकता है, ठीक है। तो 2-3 चीजें सब्ट्रैक्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐड कर सकता है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड अरुण is coded as 6232619 and the word cat is coded 8625, then what is the code for आदित्य, है ना। आपको अरुण का कोड दे दिया गया, आपको यहाँ पे कैट का कोड दे दिया गया, आपको आदित्य का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, आदित्य का। तो बताइए क्या आंसर बोलेंगे इसका भाई, सोचिए समझिए और फिर आंसर दीजिए, क्या बोलेंगे हम लोग इसका राइट आंसर। तो जरा ध्यान से देखना आप लोग इस क्वेश्चन को। ए कितने पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, यस या नो, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 1 से 6 कैसे हो सकता है, 5 ऐड कर देंगे। तो ठीक है सर, हमने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया। उसके बाद में आर आता है 18 पे, 18 पे आता है, 18 से क्या हो गया 23 हो गया। कितने ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं। कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, ठीक है। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, 5 जोड़ेंगे 26 हो गया, बिल्कुल 26 प्रेजेंट है। एन आता है 14 पे, 14 में 5 ऐड करेंगे 19, मतलब 19 हो गया। तो बस कहानी क्लियर है। सी में ट्राई कर लो, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, बन गई बात। आदित्य में अप्लाई करो। ए आता है 1 पे, 1 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, इधर लिख देता हूँ 6। डी आता है 4 पे, 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9। फिर आई आता है 9 पे, 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 14। टी 20 + 5 25, 25 + 5 30 और 1 + 5 6। तो ये जिसमें भी आ रहा है वो हमारा राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो परफेक्टली हमारा राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ लैंड इज कोडेड इज एज 30 एंड गोल्फ इज कोडेड 39, देन हाउ विल कर्व बी कोडेड। मतलब लैंड का कोड 30 है और जो गोल्फ है उसका कोड 39 है, तो CLUE का आपको कोड फाइंड आउट करना है। तो अप्रोच हमारी वही रहेगी, एल आता है 12 पे, लैंड की फाइंड कर रहे हैं, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे और डी आता है 4 पे। इन सभी को मैंने जोड़ा और जोड़ने पे क्या आ गया मेरे पास में 31 आ गया। कितना आ गया 31 मेरे पास में आ चुका है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे 31 नहीं है, 30 है। तो क्या बोल देंगे सर, ठीक है इसमें से एक कम कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं गोल्फ का। तो गोल्फ जी 7 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है और एफ 6 पे आता है। इन सभी को हमने ऐड किया, ऐड करने पे क्या आ गया हमारे पास में, ऐड करने पे आ गया हमारे पास में 40। इस 40 में से एक कम करेंगे तो 39 39 हमारा बन रहा है। क्लियर सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं CLUE में। सी आता है 3 पे, एल आता है 12 पे, यू आता है 21 पे और ई आता है 5 पे। तो 26 और 28 38 प्लस 4 41। 41 में से अगर एक कम करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए, 40 आना चाहिए था, लेकिन 40 किसी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर अब क्या करें सर, कौन सा लॉजिक सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये लॉजिक सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब आप पहुंच तो गए लेकिन थोड़ा सा दूर हो। थोड़ा सा दूर क्या, ये जो -1 हुआ, ये -1 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो LAND में सिंगल क्या हो सकता है, ए है, ए स्वर है, कॉन्सोनेंट सॉरी वोवेल्स है। उसी तरीके से गोल्फ में कितना है, 1 है वोवेल्स, एंड CLUE में कितने हैं 1 और 2 है। तो यहाँ पे हमें 2 माइनस करना था, तो 41 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39 आएगा। तो 39 किस ऑप्शन में, 39 हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी परफेक्टली राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 10 अमेजिंग क्वेश्चंस। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ये हमारे एनर्जी का एक पार्ट है। और भी दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और एप्लीकेशंस पे आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से क्विज एंड वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है देखने में तो वहाँ से भी आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, मैं लिस्ट कर देता हूँ डेली, है ना। जैसे कि क्विज़ हुआ तो क्विज़ मिल जाएगा आपको, कैसे जाएंगे आप, रेलवे ग्रुप डी क्विज़, रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाके सीधा दे सकते हैं। अगर आप कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी बात मुझसे कहनी हो, कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम आपके सामने है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।